हे एवरीवन, दिस इज सिरसा अगेन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप चेक को कैसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और तारीख हो रही है 22 तारीख 8वां महीना 2026। तो बिना देर करते हुए चलते हैं स्क्रीन की ओर। अरे ओ वाह, ये रहा। पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, उस टेबल में हम एक चेक जो है वैलिडेशन वो डालेंगे, फिर उसके बाद उसको कैसे डिलीट करते हैं ये चीज़ देखेंगे। और पता है एक चीज़, बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और क्योंकि बारिश हो रही है, अभी थोड़ी बहुत बुंदा बारिश हो रही है बाहर और मज़ा बहुत आ रहा है। ठीक, चलते हैं आगे। तो क्रिएट टेबल EMP 18 के नाम से डाल रहे हैं। ID इंट नेम varchar 20 एंड एज है इंट, इसका भी टाइप इंट ही होगा। और हम चेक करेंगे यहाँ पे कि जो भी यूज़र वैल्यू फिल कर रहा है उसका जो एज होना चाहिए वो 18 से अबव होना चाहिए, ग्रेटर देन 18। ठीक है, क्लोज सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे देखो हमारा जो है एक रो अफेक्टेड हो चुका है, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। डेस्क EMP 18। तो यहाँ पे देखो एज आ चुका है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमें चेक का कुछ दिखाता नहीं है कि कुछ चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं चलता। तो किस तरीके से पता चलेगा? वो पता चलेगा सो लिखो। ठीक है, क्रिएट लिखो, टेबल लिखो EMP 18। ये जो आपने इतना लिखा होता है ना, क्रिएट टेबल EMP 18, जो टेबल का नाम है, उसके आगे बस सो लिख देना होता है आपको। बाकी सारी चीज़ें एकदम डिस्क्राइब वे में मिल जाती है। जो ये चीज़ है ना, इससे ये यहाँ से यहाँ तक इससे ज़्यादा डिस्क्राइब वे में मिलती है। ठीक है, हम चलते हैं फॉर्म के ऊपर। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट में EMP 18 चेक 1 चेक एज इज़ ग्रेटर देन 18। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या बोलते हैं, एज में चेक वैलिडेशन लग रहा है। और इस चीज़ को ये हमेशा याद रखना, ये कंस्ट्रेंट ये जो EMP 18 चेक 1 है, ठीक है, इसका ही हम यूज़ करके किसी भी क्या बोलते हैं चेक को डिलीट करेंगे। ठीक है, अब हमारे टेबल में एक चेक भी हो सकता है, एक वैलिडेशन हो सकता है, एक से ज़्यादा वैलिडेशन भी हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा वैलिडेशन जब होगा ना, तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने एक ही लगाया है चेक, तो इसलिए CHK 1 लिखा हुआ रहा है _1। अगर एक और होता तो CHK_2 लिखा हुआ भी आता। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होगा? इसे ड्रॉप करने के लिए यूज़ होगा। तो लिखो अल्टर टेबल EMP 18 ड्रॉप करना है किसको? एज को। सॉरी, ठीक है, ड्रॉप करना है किसको? टेबल के एज को, जिसमें क्या गया यार, एक कॉन्स्टेंट आपको लिखना आना चाहिए। कॉन्स्टेंट EMP 18 _CHK_1। देखते हैं गलत तो नहीं दे दिया मैंने, कहीं एरर दे रहा है। हाँ, मैंने गलत दिया है। रुको, नोट्स देखते हैं। नोट्स में एकदम, हाँ, मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया है। यहाँ पे एज नहीं आएगा, जो चीज़ हम वैलिडेशन को डिलीट कर रहे हैं, जो चीज़ डिलीट कर रहे हैं उसका नाम आएगा चेक। ठीक है, हो गया, एंटर करो। 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ डालो, एंटर करो। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से चेक डिलीट हो चुका है, चेक कंस्ट्रेंट जो है डिलीट हो चुका है एज पे से। अब इसी तरीके से
अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो अल्टर टेबल EMP18 ड्रॉप, हमें चेक डिलीट करना था इसलिए हमने चेक लिखा यहाँ पे। फिर आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ जो है आपको लिखनी पड़ेगी, मतलब कि ये बताने के लिए कि कौन सा चेक आप डिलीट कर रहे हैं, पहला दूसरा। अगर हमारे पास दो होते, मान लो यहाँ पे एक और चेक होता, ठीक है, इस टेबल में एक और चेक होता जो SNO के ना या सैलरी के नाम से होता, ठीक है, फ्लोट, अब लिख देते चेक की जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 50,000 ही होनी चाहिए। तो अब इसको अगर हमें डिलीट करना होता ना, तो क्योंकि हमारे टेबल में क्या है, दो चेक हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें एक के जगह दो लिखना होता। क्यों? क्योंकि ये दूसरा चेक है, ठीक है, मतलब पहला चेक हमारा ये हो गया लेफ़्ट वाला, फिर राइट में आएंगे तो दूसरा चेक हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हम इसको डिलीट करते हैं, इस दूसरे वाले को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि चेक को कैसे डिलीट किया जाता है। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे न्यू अपडेट्स के लिए, तो प्लीज़ चेक करें मेरा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक है और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का भी लिंक है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे जैसे दो है, ठीक है, अगर तीसरा भी होता तो हमें यहाँ पे अंडरस्कोर तीसरा लिखना होता, अगर हम तीसरे को डिलीट करना चाहते हैं तो। सायोनारा।